हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आपका कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आज की हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है टेंस के बारे में। टेंस का हमारा जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है, आज की क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में सारा प्रॉपर। तो आइए क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो कौन सी क्लास रहने वाली है? हमारी टेंस की क्लास 4 रहने वाली है। अब देखिए, जैसे कि हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हर पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हर टू लर्न वेस्टर्न म्यूजिक, नो एरर। अब पूछा हुआ है, सीपीओ मेंस के 2024 में क्वेश्चन आया था इस पार्ट में, यानी जो एरर दिया हुआ है इसमें हमें एरर बताना होगा कि किस पार्ट में एरर है। अब जो रूल है वो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उसको समझाते हैं आपको। आइए, असल में होता क्या है कि जो हमारा पास्ट है, पास्ट पास्ट टेंस है, वो हमारा चार पार्टों में अलग अलग बैठा हुआ है, ये सबको पता होगा। और उसका जो हमारा पार्ट है, सबसे पहला पार्ट वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट हमारा पहला पार्ट। अब उसमें होता क्या है, जो सबसे पहला अगर हमारा जो अफर्मेटिव होता है पास्ट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव जो होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अगर सेंटेंस में नेगेटिव दिया हुआ है, होता क्या है, जो पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव आता है तो इसमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड का प्रयोग होता है, और उसके साथ नॉट आता है, और उसके साथ वी1 आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट के साथ डिड और नॉट दिया हुआ है, आपको ये याद रखना है, जब जब सब्जेक्ट के साथ डिड और नॉट दिया हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। और डिड का जो प्रयोग है वो हम नेगेटिव में, इंटरोगेटिव के दोनों टाइप में करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे दिया हुआ है। पूछा है कि हर पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हर टू लर्न वेस्टर्न म्यूजिक। अब मैंने अभी आपको बताया था कि डिड नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आएगी, सॉरी डिड नॉट जो है उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? वी1 आएगी। लेकिन जो यहाँ अलाउ दिया हुआ है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और डिड नॉट के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो पहली चीज तो एरर तो हो जाएगा इसका बी पार्ट में। और यदि हम अब यहाँ में इसमें हमें करेक्शन करना हो तो हम यहाँ क्या करेंगे? अलाउ का प्रयोग करेंगे। इसका अलाउ का प्रयोग करेंगे, किसके स्थान पर? अलाउ इन प्लेस ऑफ अलाउड। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब जब आप डिड नॉट देखो तो वर्ब का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि इसके साथ देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के दी हुई है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि डिड नॉट अगर आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में से दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव में एकमात्र सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव, तो उसमें क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट के साथ डिड। अगर नोट आएगा तो ठीक है, नेगेटिव है तो नोट आएगा, उसके साथ ये मेन है वर्ब। वर्ब का ध्यान रखना है बस आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, शी डिड नॉट वॉच्ड फ्रैंकस्टीन। शी डिड नॉट वॉच फ्रैंकस्टीन लास्ट नाइट। अभी मैंने आपको बताया था कि डिड नॉट के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगा के दिया हुआ है, वॉच्ड। एरर हो जाएगा इसका बी पार्ट में। किस पार्ट में एरर हो जाएगा इसका, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। और वॉच्ड में यहाँ गलत है, किसका प्रयोग होगा, वॉच का प्रयोग होगा, यानी ये हो जाएगा शी डिड नॉट वॉच फ्रैंकेस्टाइन लास्ट नाइट। और देखो किस उसी कॉन्सेप्ट का CHSL 24 में क्वेश्चन आया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज टाइम यू शुड स्टडी नो एरर। अच्छा इसका मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। होता क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि जब जब किसी सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ अगर हो रही है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट दिया गया होगा। कहने का मतलब है कि मैं देखो आपके लिए लिख के लेकर आऊंगे, इट इज टाइम के बाद या तो फिर हो हमारा इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, ये दिए हुए हैं। अगर इसके बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है तो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, सेकंड। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट दिया हुआ है तो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। अब लेकिन यदि इट इज टाइम के बाद, इट इज हाई टाइम के बाद, इट इज अबाउट टाइम के बाद अगर टू दे दे लगाकर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ध्यान रखना। जैसे कि इट इज टाइम के बाद टू दिया हुआ है लगा के, तो कौन सी, स्टडी। अच्छा जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इट इज टाइम यू शुड स्टडी। अब कॉन्सेप्ट तो ये है, जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि इट इज टाइम के बाद, किसके बाद, इट इज टाइम के बाद हमेशा अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है, इट इज टाइम हो, इट इज अबाउट टाइम हो या इट इज हाई टाइम हो, उसके बाद यदि सब्जेक्ट दिया हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। यही तो कॉन्सेप्ट है। अब इट इज टाइम के बाद यू हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, क्या है यहाँ, सब्जेक्ट। लेकिन उसके बाद हमारे साथ शुड दिया हुआ है और स्टडीड दिया हुआ है, जो कि हमारे यहाँ गलत हो जाएगा। तो हमें बनाना फिर कैसे, यहाँ हमको प्रयोग करना होगा यू स्टडीड, यानी शुड भी हट जाएगा और स्टडी में सेकंड फॉर्म लगानी है हमें इसकी। तो इस तरीके से एरर आएगा इट इज टाइम से। ये पास्ट इंडेफिनिट का ही कॉन्सेप्ट है, समझ में आया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ध्यान रखना, इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए या इट इज अबाउट टाइम आ जाए, तो हमेशा उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जो कि कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है सिंस ही जॉइंड द आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव। अब देखो होता क्या है, पास्ट इंडेफिनिट को मिलाकर और प्रेजेंट परफेक्ट को मिलाकर एक रूल आता है, कॉन्सेप्ट आता है सिंस का। इससे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो सिंस का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सिंस का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देना, कि जब जब सिंस का प्रयोग पहले होगा, जब जब सिंस का प्रयोग पहले होगा उसके तुरंत बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। किसका, सिंपल पास्ट का। ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा कब, जब सिंस स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद कॉमा, ठीक, उसके बाद जो सेंटेंस बाकी क्लोज बनेगी वो किसमें बनेगी हमारी, वो बनेगी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है जी, कहने का मतलब सिंस स्टार्टिंग में दिया हुआ है, सिंस ही जॉइंड द आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, जब से उसने आर्मी ज्वाइन करी है कोई भी छुट्टी नहीं ली है। जो पहले एक्शन हो रहा है वो पहले, सेकंड एक्शन बाद में। अब सिंस के बाद सिंपल पास्ट आ गया। आपको ध्यान ये रखना है कि जब जब सिंस आ जाए उसके तुरंत बाद सिंपल पास्ट में टेंस होना चाहिए। अब सिंस पहले आया उसके बाद ही ज्वाइन, मैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म सही है जी। उसके बाद ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी सही है, तो इसमें तो हो जाएगा नो एरर। अब पहली चीज सिंस से रिलेटेड ही हो गई। अब दूसरी बात जो है वो ये ध्यान रखनी है कि यदि सिंस का प्रयोग, यदि सिंस का प्रयोग बीच में हो जाए, बीच में, तो उससे पहले जो क्लोज आएगी वो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट आएगी। क्या आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट।
अब सिंस के बाद जो आएगी वो हमारी सिंपल पास्ट आएगी। क्या आएगी? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। दो चीज, पहला, अगर सिंस का प्रयोग पहले हो उसके तुरंत बाद सिंपल पास्ट आएगा, कॉमा के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में बाकी सेंटेंस बना होगा। परंतु सेंटेंस ऐसा आ जाएगा कि सिंस बीच में हो तो उसके तुरंत बाद सिंपल पास्ट आ जाएगा और उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। ध्यान ये रखना है, जब अगर सिंस उठ के स्टार्टिंग में गया तो सिंपल पास्ट भी स्टार्टिंग में उठ के जाएगा। अगर ये सिंस पूरा उठ के इधर आगे आ रहा है इसमें, तो पास्ट सिंपल पास्ट भी पूरा साथ एक साथ आ रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट वहीं रहेगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में माना जाता है। दो मतलब पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट को मिलकर बनता है। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाइल आई वाज रीडिंग माय डॉटर। अब इसमें दिया हुआ क्या है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था वो हमारा ये था, अरे ये आ गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था इस कॉन्सेप्ट पे। अब दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, आई वेटिंग फॉर यू। दिया हुआ है वाज वर हैज हैव। ये क्वेश्चन जो है इसे देने का रीजन यहाँ इसलिए है क्योंकि हमको पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। अब होता क्या है, जो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, कैसा? सिंगुलर, तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, कैसा? प्लूरल, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। और इसमें एक चीज ध्यान रखने की ये होती है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि इसमें आई के साथ किसका प्रयोग होगा? आई के साथ वाज आता है। क्या आता है? वाज। अब उसी पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आई वेटिंग फॉर यू, तो आई के साथ, अब देखो हैज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आई आता है हैव के साथ। हैव जो आता है आई के साथ आता है। अब हैव आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, वो है नहीं, हैज आ नहीं सकता, वर आ नहीं सकता आई के साथ। आई के साथ वर का प्रयोग ओनली इमेजिनरी सेंटेंस में प्रयोग होता है। अब तो आई के साथ क्या आ जाएगा? इसमें वाज का प्रयोग हो जाएगा। जैसे दिया हुआ अगला क्वेश्चन, व्हाइल आई वाज रीडिंग माय डॉटर। जब वह पढ़ रहा था तो उसकी जो बेटी थी, डॉटर थी, वो क्या रो रही थी, क्राइंग। क्योंकि क्राइंग से पता चल रहा है सारे ऑप्शन में क्राई के बारे में बात हुई है। अब होता क्या है, जब कोई सेंटेंस पास्ट में, जब कोई भी काम पास्ट में चल रहा है कंटिन्यू, और उसी टाइम दूसरा चल रहा है, तो वो आई कंटिन्यूअस में ही बनाया जाता है। तो जब वह पढ़ रहा था तभी वो रो रही थी, कंटिन्यू चल रहा है, तो इसमें माई डॉटर सिंगुलर है तो वाज क्राइंग का प्रयोग हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। अब देखिए बिफोर, जो बिफोर का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि बिफोर से पहले, अगर बिफोर का प्रयोग बीच में हुआ है तो बिफोर से पहले जो क्लोज होगी ये वाली, ये हमारी किसमें होगी? पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ओके। और इसके बाद जो क्लोज होगी वो हमारी सिंपल पास्ट में होनी चाहिए। किसमें? सिंपल पास्ट में। कहने का मतलब अगर प्रॉपर वे में बताया जाए तो बिफोर का अगर प्रयोग हो रहा है, बिफोर अगर आ रहा है, तो इसके बाद इससे पहले जो क्लोज आएगी वो आएगी हमारी पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ओके। और इसके बाद जो क्लोज होगी वो होगी हमारी सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में होगी। अब दिया हुआ है आई हैड सीन, सारा सही है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट है, करेक्ट है। बिफोर के बाद ही स्टॉप हिज कार दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है सिंपल पास्ट में, तो इसमें नो एरर हो जाएगा। तो बिफोर का कॉन्सेप्ट ये, बिफोर के साथ पहले वाला जो सेंटेंस बनेगा, पहला वाला जो पार्ट होगा, यानी फर्स्ट एक्शन जो होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा, और सेकंड एक्शन हमारा फ्यूचर किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया हुआ है, अगर बिफोर आया हुआ है तो उससे पहले पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। अगर बिफोर स्टार्टिंग में आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट इसके साथ चला जाएगा उठकर, और यहाँ पास्ट परफेक्ट। आगे जैसे दिया हुआ है, पहले वाला आएगा बिफोर, बिफोर के तुरंत बाद क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट। तो बिफोर ही अंडरस्टूड दिया हुआ करेक्ट है। द रोवर हैड फ्लेड, ये भी जो हेड दिया हुआ है और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये इसमें भी नो एरर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है आई मीट आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, नो एरर। तो अब होता क्या है, आफ्टर के कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर आफ्टर का प्रयोग, अगर आफ्टर के साथ दो क्लोज जुड़ी हुई हैं, दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो इससे पहले वाला जो होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, इसमें पास्ट इंडेफिनिट, और इसके बाद जो होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट में ये हमारा होगा। अब देखो कि जैसे कि आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, अगर आफ्टर स्टार्टिंग में आ जाए तो पास्ट परफेक्ट इसके साथ आ जाएगा। जैसे कि अगर सपोज करो आफ्टर से कोई क्वेश्चन पहले आता है तो इसके साथ जो बाकी फर्स्ट एक्शन होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट में जाएगा, आफ्टर वाले में कॉमा लगाकर फिर पास्ट इंडेफिनिट आएगा, इस तरीके से। एक मिनट, पास्ट इंडेफिनिट आया समझ में। तो अब सेंटेंस जो दिया हुआ है वो ये है क्वेश्चन में, आई मीट हिम आफ्टर, आफ्टर से पहले क्या, पास्ट इंडेफिनिट, मीट की सेकंड फॉर्म में। उसके बाद दिया हुआ आई हैड फिनिश, हेड के साथ बी3 लगा हुआ, ये भी सही है। तो इसमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सारा सेंटेंस सही है, नो एरर इसमें हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। जैसे दिया हुआ है बाय द टाइम आई रीच, बाय द टाइम का कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर बाय द टाइम के स्टार्टिंग से प्रयोग हो रहा है और सारा सेंटेंस पास्ट में है तो ध्यान ये रखना है कि बाय द टाइम के बाद, बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट आएगा, सिंपल पास्ट आएगा, और इसके तुरंत बाद पास्ट परफेक्ट, इसका पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा। ठीक है। अब बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट, आई रीच द स्टेज, आई रीच द थिएटर सही है, तो द शो हैड स्टार्टेड। अब हेड के साथ बी3 लगा हुआ है तो सीक्वेंस ये है, बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट, ये कौन से, उसके बाद कॉमा लगाकर पास्ट परफेक्ट का बनेगा, ये ध्यान रखना। एरर जो आता है ज्यादातर, अगर मैं यहीं रीच कर दूं तो एरर इस पार्ट बन जाएगा, ये हेड की जगह कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगा दूं वो गलत हो जाएगा, तो इसमें भी नो एरर है। अब देखते हैं आगे। देखो दिया हुआ है आफ्टर ही हैड एट दैट लॉबस्टर ही बिगेन टू फील सिक। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर आफ्टर पहले आ रहा है तो उसके तुरंत बाद क्या आएगा, देखो बताया था मैंने आपको, ये वाला था, अगर आफ्टर पहले आ रहा है तो उसके तुरंत बाद पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट इंडेफिनिट, यही था। अभी सेम क्वेश्चन पूछा है CHSL में कि आफ्टर के बाद सिंपल पास्ट परफेक्ट आएगा, सही है, उसके बाद ही बिगन टू फिल सही है। तो फिर एरर किस चीज में है, तो कभी कभी जो गलती आ जाती है वो ये ध्यान रखना कि हेड के साथ, हेड के साथ क्या लगता है, बी3 का प्रयोग होता है, किसका, बी3 का प्रयोग होगा, जो कि यहाँ एट दिया है, क्या हो जाएगा यहाँ ईटन, एट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। तो एरर हो जाएगा इसका बी पार्ट में, क्या किस चीज में, ईटन, ईटन आ जाएगा, एड गलत लगाया हुआ है क्योंकि हेड के साथ तो बी3 आती है ना। The crops had destroyed before it rained। अब देखो बिफोर का कॉन्सेप्ट आ गया, बिफोर से पहले जो सेंटेंस बनेगा फर्स्ट एक्शन वो आएगा पास्ट परफेक्ट में, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में, सेम बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, हेड के साथ बी3 सही है, इट रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सही है, नो एरर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, ये दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता क्या है कि पहली चीज तो सेंस और फॉर का प्रयोग होगा समय के साथ, अगर पॉइंट ऑफ टाइम तो सेंस आएगा, पीरियड ऑफ टाइम तो फोर आएगा, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर दिया हुआ करेक्ट। दूसरी चीज इसमें होती है कि हेड के साथ बीन और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
हैड के साथ बीन लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सारा कुछ दिया हुआ है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हियर सिंस 1983। 1983 पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग होगा। किसका? सिंस का प्रयोग होगा। और सिंस का प्रयोग होगा तो अभी मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस में हैड, उसके बाद बीन और फिर V1 प्लस ING, यही होगा। लेकिन यहाँ क्या लगाया वर, जो कि यहाँ गलत हो जाएगा, तो यहाँ आएगा हैड बीन, हैड बीन इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ इस पर वर्ब। ठीक है जी, तो एरर हो जाएगा इस पार्ट में, तो ध्यान ये भी रखना है, हेल्पिंग वर्ब पे भी ध्यान रखना है। या फिर गलती और क्या बन सकती थी, जहां सेंस दिया था वहां फोर आ जाता, तो एरर इस पार्ट में हो जाता फिर। तो ये हमने सारे के सारे आज की क्लास में पास्ट के सारे पार्ट करे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ सारा बताया। तो कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी और किस तरीके की क्लास आप चाहते हैं। तो आज के कॉन्सेप्ट को आपको आउटपुट निकालना है, देखना, समझने, सारे नोट करने हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं सारे, पास्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको आज क्लास में बता दिए। और अगली क्लास एक और लेकर आएंगे टेंथ, उसमें सारा पास्ट का खत्म कर देंगे, टेंथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो को जरूर बताना कमेंट करके कैसी लगी। थैंक यू।